ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के लोगों का राशि परिवर्तन के राहु के राशि परिवर्तन के बारे में। अभी राहु 18 मई 2025 से कुंभ राशि में आ रहा है। राहु का कुंभ राशि में आने से कुंभ राशि के लोगों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या इनको सावधानी रखनी चाहिए, किन किन बातों से इनको दूर रहना चाहिए, इन सब बारे में हम बात करने वाले हैं। अभी राहु जो 18 मई 2025 को कुंभ राशि में आएगा, तो ये 5 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में रहेगा। राहु के बारे में कहा जाता है कि जहाँ भी राहु रहता है वहाँ कुछ न कुछ खुराफात, परेशानी, तकलीफ आती ही रहती है। राहु एक ऐसा ग्रह है, कहने के लिए तो ये छाया ग्रह है, लेकिन इसका जिसके ऊपर छाया पड़ जाए या जिसके साथ ये हो जाए, ये उसके ग्रह को भी, प्रभाव को भी दूषित करता है। जहाँ देखता है उस घर को भी प्रभावित करता है, उस घर में बैठे हुए ग्रहों को भी प्रभावित करता है। और केतु भी 18 मई 2025 को कुंभ राशि के सप्तम घर में आएगा। अब चूंकि कुंभ राशि में जब राहु आएगा तो कुंभ राशि वालों को सबसे पहले तो एसिडिटी यानी गैस्ट्रिक समस्या होगी। खाने पीने में इनको अपच जैसी समस्या रहेगी, बेचैनी रहेगी, नींद बराबर नहीं आएगी, अज्ञात टेंशन जिसका कोई लेना देना नहीं, बहुत पुरानी पुरानी बातें इनके दिमाग में बार बार रिपीट होंगी। उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया था, तो अब ये जिसका कुछ जीवन से लेना देना नहीं है, जो बीत गया उसे भूल जाने में अब राहु भाई, पटीदार और अपने पास्ट यानी भूतकाल के बातों को बार बार रिपीट करके कुछ न कुछ उलझन, क्रोध दिलाना, लड़ाई झगड़े का बहाना ढूंढना, ये राहु की विशेषता है। अब जब राहु कुंभ राशि पे बैठेगा, कुंभ राशि के लोगों को ये प्रभावित करेगा। इससे बचने का तो हम आगे आपको उपाय बताएंगे, लेकिन राहु का एक विशेषता ये भी है कि अगर आप धैर्य का परिचय देते हैं, बेवजह किसी के ऊपर क्रोध नहीं करते हैं, कोई क्रोध दिलाने का प्रयास करता है और फिर भी अगर वहां पर आप शांत रहते हैं, तो निश्चित तौर पे ये राहु आपको बहुत आगे तक भी ले जाता है। राहु के मामले में कहा जाता है कि जिस तरह से ये दंड देने का भी काम करता है, और ये जैसा कि एक चोर और पुलिस, यही स्थिति राहु की रहती है। अगर आप कोई गलत कार्य हो गया, राहु आपको भयग्रस्त करेगा, बार बार उसका कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा ये ना हो जाए, वैसा वो ना हो जाए, ये हो सकता है, तो ये आपको मानसिक तौर पर विचलित करता है। यहाँ पर आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खान पान में आपको जितना हो सके अपच वाली चीजों से बचना चाहिए। बहुत गर्म चीजें भी नहीं खाना चाहिए, जिससे आपका पाचन क्रिया बराबर चलती रहे। दूसरा, आपको अपने जीवन साथी के साथ किसी भी तरह का विवाद नहीं करना चाहिए। जितना अधिक आप उनको प्रेम से बातचीत करोगे, जितना लाड़ प्यार से बात करोगे, आपका राहु उतना आपको अच्छा फल देगा। लेकिन आपको अपनी जीवन साथी, धर्मपत्नी से किसी पुरानी बात का याद करके विवाद पैदा करने का, या बीते हुए दिनों का बात याद करके बार बार कोई बात कहने से आपका जो पारिवारिक सुख है, मानसिक सुख है, वो विघटित हो जाएगा।
इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि क्योंकि सप्तम घर में केतु बैठा हुआ है, आपके वैवाहिक सुख के घर में, व्यापार के घर में केतु बैठा है। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में जीवन साथी से जितना प्रेम से बोलोगे, उतना आपके घर में धन संपत्ति की वृद्धि होगी। अब ये चूंकि 18 साल 18 महीना यानी कि ये 1.5 साल आपकी राशि पे रहेगा, और यह आपको इस बात के लिए सावधान भी करेगा कि आप अगर विवाद करते हैं तो कुछ भी नुकसान हो सकता है, लेकिन आप अगर संयम बरतते हैं, पुरानी बातों का ध्यान रख नहीं याद करके कोई विवाद करते हैं, तो आपके लिए ये बहुत लाभकारी होने वाला है। राहु को मैंने बताया कि राहु जहां देखता है उस घर को भी प्रभावित करता है। अब यह आपके विद्या बुद्धि संतान घर को देख रहा है अपनी पूर्ण दृष्टि, पंचम दृष्टि से। अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो एक अज्ञात भय आपके मन में बसा रहेगा, पास होंगे नहीं होगा, पेपर कैसा जाएगा। दूसरी चीज, आपके संतान के प्रति भी आपके मन में शंकाएं उत्पन्न होती रहेंगे, कहीं मेरा संतान बिगड़ न जाए, मेरा संतान कहीं पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। संतान आपके बच्चों ने छोटी सी कोई गलती किया तो आपको अत्यधिक क्रोध दिलाएगा राहु। यहाँ आपको बिल्कुल संयम रखना है। अगर आप किसी परीक्षा इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, किसी नौकरी आदि में बैठने की तैयारी कर रहे हैं, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बैठिए, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगा। संतान के मामले में अगर आपके संतान से कोई गलती हो गई है, बच्चों से गलतियां होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ समय के लिए अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लेते हैं, बच्चों को जो डांट फटकार की जगह पे आप उनको अच्छी बात समझाते हुए कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह से आप अपने बच्चों के भविष्य भी सुधार सकते हैं, अपना भी मानसिक संतुलन शांति बनाए रख सकते हैं, परिवार में किसी तरह का नुकसान तब बिल्कुल नहीं होगा। ये राहु आपके सप्तम व्यापार बिजनेस के घर को देख रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप अपने जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बना के रखते हैं, हाँ हो सकता है कि इस दौरान आपके सप्तम घर में पत्नी के घर में केतु बैठा है, आपकी पत्नी कुछ जाने अनजाने में कुछ ऐसा बात बोल दे जो आपको बुरा लग सकता है, लेकिन यह आपके पत्नी की यहाँ पर बिल्कुल गलती नहीं, ये आपके ग्रहों की गलती है। आपके ग्रह चाहते हैं कि वो कुछ ऐसा उसके मुंह से निकल जाए कि आप क्रोध करें, फिर क्रोध में बात का बतंगड़ बने, विवाद बढ़ता जाए। यहाँ आपको ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ तक आप सावधानी पूर्वक कार्य करेंगे, देखिए आप वैसे भी 2 मुसीबत में घिरे हुए हैं। पहला तो ये कि अभी शनि की साढ़े साती आपके ऊपर चल रही है। हाँ, ये अलग बात है कि अब आपकी उतरती हुई साढ़े साती है, बहुत कुछ वो देकर जाने वाली है, और शनि महाराज न्याय के देवता हैं, इसलिए आपको अपने जीवन साथी के साथ किसी भी तरह का अनैतिक व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, और अगर उनसे कोई गलती हो गई है तो आप बड़े हो, आप घर के संरक्षक हो, आपको उस बात को संभालना चाहिए और गलती को सुधारने का अवसर देना चाहिए, न कि विवाद करना चाहिए। ये राहु आपके राशि में बैठ के आपके धर्म भाग्य स्थान को देख रहा है। अब चूंकि राहु आपको सपने बड़े बड़े दिखाएगा, हम ऐसा करके ये करेंगे, ऐसा करके ये बनेंगे, और पूजा पाठ से आपको मन विचलित करने का प्रयास करेगा। तो आप जो दैनिक पूजा पाठ कर रहे हैं उसको और मजबूती से उसमें और वृद्धि कर दीजिए। आप कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, 5 माला कर रहे हैं, 6 माला कर दीजिए, 10 माला कर रहे हैं, 11 माला कर दीजिए, कमी मत लाइए। कोई तीर्थ यात्रा के लिए आपने पहले से प्रोग्राम बना रखा है, परिवार के साथ, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, आप अपनी यात्रा कैंसिल मत कीजिए। आपका मन विचलित करने के लिए बहुत तरह तरह के लोग आपसे मिलेंगे,
आपको सलाह देंगे पूजा पाठ करने से क्या होता है, ये क्या होता है वो, ये लेकिन आपके भाग्य और धन को नुकसान पहुंचाने के लिए गलत लोग आपकी संगत में आ सकते हैं। ऐसे लोगों की बातों में तो आपको कदापि ध्यान नहीं देना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोग, ये दुष्ट लोग आए हैं तो आपके भाग्य की उन्नति देखकर इनको ईर्ष्या हो रही है, तो आपको ये गुमराह करके आपके भाग्य में गिरावट लाना चाहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। इनके किसी भी बात की प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, बल्कि इनसे अगर हो सके तो दूर रहने में ही आपकी भलाई है। राहु के लिए अब क्योंकि कुंभ राशि के लोगों को राहु का मंत्र जाप करना चाहिए, एक माला ओम राम राहुए नमः। आपको सप्तधान का मतलब 7 प्रकार के अन्न को मिक्स करके दान देना चाहिए, गाय को खिलाना चाहिए, या कोई गरीब दुखी है तो उसे दान देना चाहिए। इससे आपके ऊपर राहु के प्रकोप का छाया समाप्त हो जाएगी। साथ ही अगर आप गोमेद पहनते हैं, अगर आपके राहु की महादशा भी चल रही है, तो आपको गोमेद 4 से 5 कैरेट का मिडिल फिंगर में अंगूठी पहनना चाहिए, या गले में पेंडल बना के बुधवार के दिन धारण करने से भी आपके ऊपर राहु का प्रकोप हट जाएगा। अगर आपको बुरे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका अर्थ यह है कि आप किसी बात से बहुत विचलित हैं, आपको नींद बराबर नहीं आ रही है और कोई पुरानी बात आप बार-बार याद करके अपने आप को परेशान कर रहे हैं। इसके लिए आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, जिससे आपके बुरे सपने भी नहीं आएँगे और डरावने सपने भी आपको बिल्कुल आना बंद हो जाएँगे। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को कुंभ राशि के लोगों के राहु के राशि परिवर्तन के बारे में बताया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।